डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा दूसरी क्लास आज यहाँ पे हम आपके साथ यहाँ पे लेके आ गए हैं वीडियो। मेरे भाई चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, और वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दें। आपको रेगुलर इसी तरीके से यहाँ पे वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा की क्लास मिलती रहेगी। तो दूसरी क्लास में आज हम देखेंगे, कल जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे से जो है आज सेकंड क्लास देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्लास यहाँ पे। और आज यहाँ पे क्या है, शिक्षा अमूल धन किस प्रकार है। आज का यहाँ पे जो हमारा नया जो टॉपिक है वो शिक्षा अमूल धन किस प्रकार है। भारतीय साहित्य में तो शिक्षा को ऐसा अमूल्य धन माना गया है जिसकी प्राप्ति के बाद मनुष्य को किसी भी चीज़ की कमी ही नहीं रह जाती है। किम किम न साधयति कल्पलवतेव विद्या, अर्थात विद्या या शिक्षा कल्पलता के समान है जो सभी चीज़ों की पूर्ति करने वाली होती है। देखिए, अमूल धन इस प्रकार है कि हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे देखिए दिया कि विद्या या शिक्षा कल्पलता के समान है जो चीज़ों की पूर्ति करने वाली होती है। आगे देखेंगे मानव जीवन में शिक्षा का क्या स्थान है। मानव जीवन में शिक्षा का क्या स्थान है, तो मानव जीवन में शिक्षा का आदरणीय स्थान है। जीवन में प्रारंभिक वर्षों में मानव शिशु पर आश्रित होता है, किंतु शिक्षा ही वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से अन्य पर निर्भर शिशु क्रमशः अपना विकास करता है और समाज से उपयुक्त स्थान प्राप्त करता है। वह शिक्षा द्वारा ही अपना सर्वांगीण विकास करके अपने को अन्य चेतन प्राणियों से अलग रखता है। यहाँ पे देखिए, शिक्षा का ही एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य जो है अन्य प्राणियों से अलग होता है, ठीक है, अपने चैतन्य के द्वारा। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। शिक्षा एक त्रिभुजी प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। कैसे शिक्षा एक त्रिभुजी प्रक्रिया है, इसको आप स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा, अब यहाँ पे देखिए, एडम्स के द्वारा प्रतिपादन सिद्धांत का खंडन। एडम्स ने कहा कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, लेकिन जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया। एडम्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का खंडन करते हुए जॉन डीवी ने लिखा कि शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकते। अब यहाँ पे जॉन डीवी ने यही लिखा, एडम्स ने बताया कि यहाँ पे देखिए द्विमुखी प्रक्रिया होती है शिक्षा, लेकिन जॉन डीवी ने क्या लिखा कि शिक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम का भी होना उतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जॉन डीवी का मानना था कि शिक्षक प्रक्रिया में शिक्षक और विद्यार्थी को निश्चित समय में निश्चित विधि से निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्रदान करना है। इसलिए शिक्षक विद्यार्थी के साथ साथ निश्चित पाठ्यक्रम का भी होना उतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे मेरे भाई। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ पे निम्नलिखित विशेषताएं वैदिक कालीन शिक्षा की हैं। पहला है मोक्ष प्राप्ति करना, संस्कृति का संस्करण, स्वास्थ्य चरित्र का विकास, सामाजिक कुशलताओं की प्राप्ति, व्यक्तित्व का विकास, ठीक है। यहाँ पे 5 पॉइंट है वैदिक काल में शिक्षा की विशेषताएं। ऐसे शिक्षा से यहाँ पे देखिए मोक्ष की प्राप्ति, संस्कृति का संस्करण, स्वस्थ चरित्र का विकास होता है, सामाजिक कुशलताएं प्राप्त होती हैं और व्यक्तित्व का भी विकास हमारी शिक्षा से होता है। अब यहाँ पे एक परिभाषा आप बना सकते हैं जो है, ठीक है, शिक्षा की। अब आगे हम बढ़ेंगे। शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो शैशव से प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है, अर्थात शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे मानव जीवन अपने आप को आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुसार लेता है। यह कथन किसका है, ठीक है, ये एक परिभाषा है, इसको आप नोट करिए। रेमंड का ये परिभाषा है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। शिक्षा का महत्व स्पष्ट कीजिए। शिक्षा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे हेडिंग आप बनाएंगे शिक्षा का महत्व। व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत
तक शिक्षा की आवश्यकता रहती है। मानव का अस्तित्व शिक्षा के बिना वैसा है जैसे बिना पतवार के नाव। यहाँ पे देखिए सीधा सा इन्होंने कितना बढ़िया परिभाषा देते हुए कहा है कि शिक्षा के बिना आपका जीवन उस तरीके से है जैसे पानी में बिना पतवार के नाव। शिक्षा का महत्व अनेक दृष्टिकोण से है। शिक्षा व्यक्ति के प्रत्येक पहलू का विकास विकसित करके उनके चरित्र का निर्माण करती है, ठीक है, अर्थात मानवता का पाठ पढ़ाती है। इसका कार्यक्षेत्र इतना व्यापक है कि इसके अंतर्गत वे सभी कार्य आ जाते हैं जिसको पूरा करने में व्यक्ति अपने जीवन को सुखी तथा सफल बनाते हुए सामाजिक कार्यों के उचित समय पर पूरा करने के योग्य बनता है। यहाँ पे देखिए शिक्षा का ये मतलब नहीं है कि आपने किताबी ज्ञान ले लिया और आप बहुत बड़े शिक्षित बन गए, ऐसा नहीं है। आपको समाज में रहने का ढंग, पहनने का पहनावा, आपका चरित्र, सब कुछ आपको बताता है कि आप कितने शिक्षित हैं जो है, ठीक। तो केवल किताबी ज्ञान ही नहीं आपको बताएगा कि आप कितने शिक्षित हैं, आपके पास कितनी शिक्षा है, ठीक है। आपका व्यवहार भी आपको बताएगा कि आप कितने शिक्षित हैं। तो यहाँ पे अगला हम देखेंगे आगे इसके शिक्षा के व्यक्ति संबंधी कार्य कौन कौन से हैं, ठीक है। व्यक्ति संबंधी कार्य, यहाँ पे व्यक्ति संबंधी कार्य देखिए, आंतरिक शक्तियों का विकास करना, संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, भावी जीवन की तैयारी करना, नैतिक उत्थान करना, मानवीय गुणों का विकास करना, आत्मनिर्भर बनाना, आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम बनाना और जन्मजात प्रवृत्तियों में सुधार। देखिए यहाँ पे ऐसे 8-9 पॉइंट है ना, तो कम से कम आपको 5 पॉइंट परीक्षा में लिखने होंगे। अब इसमें से आपको 5 पॉइंट को छाटेंगे जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगते हैं, वही 5 पॉइंट आप एग्जाम में लिखेंगे। शिक्षा के समाज संबंधी कार्य, शिक्षा के समाज संबंधी कार्य लिखिए। तो सामाजिक नियमों का ज्ञान, सामाजिक नियमों का ज्ञान, प्राचीन साहित्य का ज्ञान, कुरीतियों के आवरण में सहायक, सामाजिक भावना का विकास, सामाजिक उन्नति में सहायक, धर्मों के विषय में उदार दृष्टिकोण। तो यहाँ इतनी चीज़ें आपको शिक्षा के संबंधी कार्य में दिखेंगे। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, शिक्षा के राष्ट्र संबंधी कार्य बताइए। शिक्षा का आप जो राष्ट्र संबंधी कार्य है उसे देखिए, भावात्मक एकता, ठीक है, दूसरों के प्रति एकता का भाव, कुशल नागरिक, राष्ट्रीय विकास, मतलब अपना विकास नहीं, राष्ट्र का विकास, राष्ट्रीय एकता, सार्वजनिक हित संबंधी कार्य, मतलब दूसरों के हित के लिए जो कार्य किया जाए, राष्ट्रीय आय संबंधी कार्य, राष्ट्रीय अनुशासन, अधिकार तथा कर्तव्यों का ज्ञान, ठीक है, कि जो हमारे नियम है, जो हमारे कानून हैं, हम उसके जो है साथ साथ चलते हुए उसको ध्यान में रखते हुए कार्यों को करेंगे। आगे बढ़ेंगे, शिक्षा के उद्देश्य से क्या अभिप्राय है, ठीक है। यहाँ पे मेन हेडिंग है शिक्षा के उद्देश्य का अभिप्राय। तो मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष या दैनिक जीवन की प्रत्येक क्रिया का सफल बनाने के लिए उद्देश्य का विशेष महत्व होता है, ठीक है। किसी उद्देश्य के साथ ही आप अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक क्रिया को करते हैं। बिना उद्देश्य के हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होते। जैसे आप अभी जैसे हमारा आपका उद्देश्य क्या है, भावी जीवन में शिक्षक बनना। अब हम उसी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। अगर हमारा ये उद्देश्य ना होता कि हमको शिक्षक बनना है, तो आपके पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए आपको यहाँ पे कभी भी अगर कोई भी कार्य करना है तो इसका एक उद्देश्य होना अति आवश्यक है, ठीक है। यदि लक्ष्य निश्चित तथा स्पष्ट होता है तो व्यक्ति की क्रिया उस समय तक उत्साहपूर्वक चलती रहती है। अगर आपका लक्ष्य, जैसे हमको पता है कि हमको टीचर बनना है, तो हमारा उत्साह काफ़ी तेज है। अगर हमको पता ही नहीं हमको क्या करना है, किस दिशा में करना है, तो हम तो कर तो रोज़ रहे हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। जब तक वह उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता, जैसे जैसे लक्ष्य निकट आता जाता है वैसे वैसे उसकी क्रियाओं में भी अंतर आता जाता है। अंत में एक समय ऐसा आता है कि जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने को ही उद्देश्य कहते हैं। यहाँ पे देखिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है, जैसे कि आप किसी भी कार्य को करने के लिए एक योजना बनाएंगे, उस योजना के तहत कार्य करेंगे और उस लक्ष्य की प्राप्ति को कर लेंगे, तो यही हमारा शिक्षा का क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो मेरे भाई तो प्लीज़ चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा, नई उत्साह के साथ मेरे भाई। वीडियो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।